महाभारत में पांडवों और कौरवों के बीच भीषण युद्ध हुआ था। ये जग जाहिर है। इस युद्ध में पांडवों ने धृतराष्ट्र के सिर्फ एक ही बेटे को छोड़ा था। उसका नाम युयुत्सु था। महाभारत के अनुसार गांधारी जब प्रेग्नेंट थी तब धृतराष्ट्र की सेवा आदि कार्य करने के लिए एक वणिक वर्ग की दासी रखी गई थी। धृतराष्ट्र ने उस दासी से ही सहवास कर लिया। सहवास के कारण दासी भी प्रेक्षित हो गई। उस दासी से एक पुत्र जिसका नाम युयुत्सु रखा गया। उल्लेखनीय है कि धृतराष्ट्र ने एक और दासी के साथ संयोग किया था जिससे विदुर नाम के विद्वान पुत्र का जन्म हुआ। दोनों को ही राजकुमार के रूप में सम्मान, शिक्षा और अधिकार मिला था क्योंकि वे धृतराष्ट्र के पुत्र थे। युयुत्सु अपने भाइयों दुर्योधन और दुशासन की तरह अधर्मी नहीं था। उन्हें धर्म की काफी जानकारी थी। आपने उल्लेख किया है युयुत्सु से जुड़ी खास बातें। युयुत्सु एक धर्मात्मा था, इसलिए दुर्योधन की अनावश्यक चेष्टाओं को बिल्कुल पसंद नहीं करता था और उनका विरोध भी करता था। विवाह के कई वर्षों बाद भी गांधारी और धृतराष्ट्र संतान सुख से वंचित थे। दोनों इसे लेकर बहुत परेशान रहते थे। एक बार कृष्ण द्वैपायन व्यास हस्तिनापुर पधारे। गांधारी ने उनकी खूब सेवा की। बातों बातों में गांधारी ने उन्हें अपने निसंतान होने का दुख बताया। अतिथि सत्कार से खुश महर्षि व्यास ने उन्हें 100 पुत्रों का वरदान दे दिया। इसके बाद गांधारी गर्भवती हुई। उनकी गर्भावस्था 2 साल तक चलती रही। इसी बीच संतान न होने से बेचैन धृतराष्ट्र ने गांधारी की एक दासी सुगंधा से संबंध बना लिया। इसके बाद सुगंधा के गर्भ में भी धृतराष्ट्र की संतान पलने लगी। इधर इतनी लंबी गर्भावस्था के बाद भी प्रसव न होने परेशान गांधारी ने अपने पेट पर मुट्ठी से प्रहार किया। उन्हें प्रसव पीड़ा शुरू हुई, लेकिन किसी संतान की जगह उन्होंने मांस के टुकड़े को जन्म दिया। व्यास ने इस मांस पिंड को 101 टुकड़ों में बांटकर घड़ों में रख दिया। बाद में इन्हीं घड़ों से दुर्योधन समेत 100 पुत्रों और एक पुत्री का जन्म हुआ। उधर सुगंधा ने भी एक पुत्र को जन्म दिया जो युयुत्सु कहलाया, कौरवों के सौतेले भाई। इसी वजह से दुर्योधन और उसका दूसरा भाई उसे अहमियत नहीं देते थे और उसकी काफिला भी उड़ जाती थी। युयुत्सु ने महाभारत युद्ध को रोकने का अपने स्तर पर बहुत प्रयास किया था। आपको बताते हैं, जैसे ही ये युद्ध शुरू हुआ, युधिष्ठिर ने रणभूमि के बीच खड़े होकर कौरव सेना के सैनिकों से पूछा था, क्या शत्रु सेना का कोई भी वीर पांडवों के पक्ष से युद्ध में आया था या चाहता है। उस समय युयुत्सु ने कौरवों की सेना को छोड़ दिया था और पांडवों की तरफ आ गए थे। युयुत्सु द्वारा ऐसा करने पर दुर्योधन ने उसे बहुत बुरा भला कहा था और अपमान भी किया था। इस भीषण युद्ध में दुर्योधन और अन्य कौरव महायोद्धाओं की मृत्यु के बाद पांडव इस युद्ध को जीत गए थे। इस युद्ध में सिर्फ युयुत्सु एकमात्र कौरव जीवित बचा था। युयुत्सु एक नैतिक योद्धा था जिन्होंने उन नियमों में पैदा होने के बावजूद बुराई का साथ न देकर धर्म का रास्ता चुना था। उन्होंने धर्म का साथ देने के लिए अपने परिवार के बंधनों का त्याग कर दिया था। महाभारत के अनुसार कुरुक्षेत्र में भीषण युद्ध के बाद धृतराष्ट्र के सभी बेटे मारे गए थे। उस समय सिर्फ युयुत्सु ही जिंदा बचा था क्योंकि उसने धर्म पांडवों का साथ दिया था। जब युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राजा बने तो उन्होंने सभी भाइयों को अलग अलग काम दिया। ऐसे में उन्होंने युयुत्सु को अपने पिता धृतराष्ट्र की सेवा के लिए नियुक्त किया था। बाद में जब पांडव स्वर्ग की यात्रा पर निकले तो उन्होंने परीक्षित को राजा बनाया और युयुत्सु को अपना संरक्षण नियुक्त किया।
धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद है कि आपको हमारे द्वारा बताई गई जानकारी काफ़ी पसंद आई होगी। इसलिए ऐसे ही रोचक तथ्यों और रहस्यों को जानते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें, उसे लाइक करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी इस जानकारी से रूबरू कराने के लिए हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।